Hello everyone, welcome back to Vivian Choker Academy. Today we are going to read the first chapter of 12th class, The Last Lesson, written by Alphonse Daudet. और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा बहुत आपको लेखक के बारे में बताना चाहूँगा और इस चैप्टर के बारे में। जो अल्फोंस डोडेट एक महान लेखक थे और उन्होंने अपना पहला उपन्यास 14 वर्ष की आयु में प्रकाशित कर दिया था, मात्र 14 वर्ष की आयु में ही। और वे एक देशभक्त भी थे। पर्शिया के खिलाफ युद्ध में फ्रांस की पराजय से उन्हें बहुत पीड़ा पहुंची थी और पराजय के परिणाम स्वरूप फ्रांस के दो जिले अल्सेस और लोरेन ये पर्शिया के कब्जे में आ गई। अब उनके नियंत्रण में इन दो जिलों पर जर्मनी भाषा थोप दी गई। और यह जो कहानी है एम हेमल नाम के एक टीचर के प्रति समर्पित है, यानी कि एक देशभक्त अध्यापक है, उसके चारों ओर ये कहानी घूम रही है। तो देखते हैं क्या होता है चैप्टर में। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट। आई स्टार्टेड मैं चला था फॉर स्कूल के लिए वेरी लेट बहुत देर से। दैट मॉर्निंग उस सुबह मैं स्कूल के लिए बहुत देर से चला था। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ स्कॉल्डिंग। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ स्कॉल्डिंग और डर में था। एंड वॉज और था इन ग्रेट ड्रीड ऑफ स्कॉल्डिंग और डांटे जाने के डर में था। स्कॉल्ड का मतलब होता है डांटना। स्पेशली विशेष रूप से बिकॉज एम हेमल क्योंकि एम हेमल हैड सेड एम हेमल ने कहा था दैट की ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स कि वो क्वेश्चन पुट करेगा, क्वेश्चन पूछेगा हमसे ऑन पार्टिसिपल्स पर। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम। एंड आई डिड नॉट नो और मैं नहीं जानता था द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम, यानी कि मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं जानता था, पार्टिसिपल्स के बारे में। फॉर अ मोमेंट कुछ क्षण के लिए आई थॉट ऑफ रनिंग अवे कुछ क्षण के लिए मैंने सोचा भाग जाने का। एंड स्पेंडिंग द डे और दिन को बिताने का आउट ऑफ डोर्स बाहर कहीं, यानी कि कुछ समय के लिए मैंने सोचा वहाँ से भाग जाने का और समय को दिन को कहीं बाहर बिताने का मैंने उस दिन सोचा। इट वाज सो वार्म बहुत गर्म दिन था और सो ब्राइट और चमकीला भी था, यानी कि धूप निकली हुई थी। द बर्ड्स वर चिर्पिंग जो बर्ड्स से जो पक्षी है वर चिर्पिंग वो चहचहा रहे थे। एट द एज ऑफ वुड्स यानी कि जंगल के किनारे पर जो पक्षी है वो चहचहा रहे थे। एंड इन द ओपन और खुले में ओपन फील्ड खुले में बैक ऑफ सामिल होता है आरा मशीन, यानी कि आरा मशीन के पीछे खुले में द पर्शियन सोल्जर्स जो पर्शिया के सोल्जर्स हैं वर ड्रिलिंग वो ड्रिल कर रहे थे, यानी परेड कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग यह सब कुछ बहुत लुभावना था। देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स यानी कि यह सब कुछ पार्टिसिपल्स के रूल से कहीं ज़्यादा अधिक लुभावना था, अच्छा था। क्या अच्छा था? वहाँ से भाग जाना और सारा दिन बाहर बिताना। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट परंतु आई हैड द स्ट्रेंथ मेरे अंदर ताकत थी टू रेजिस्ट रोकने की, विरोध करने की। एंड हरिड ऑफ टू स्कूल हरी ऑफ का मतलब होता है कहीं किसी चीज़ के लिए निकल पड़ना, और मैं स्कूल के लिए निकल पड़ा, यानी कि स्कूल के लिए जल्दी में वो चल पड़ा। When I passed the town hall जब मैं टाउन हॉल से गुजरा देर वॉज अ क्राउड वहाँ पर भीड़ थी। इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ थी। फॉर द लास्ट 2 years पिछले 2 सालों से ऑल आवर बैड न्यूज़ सारी बुरी खबरें हैड कम फ्रॉम देयर वहीं से आई थी, यानी कि सारी बुरी खबरें उस बुलेटिन बोर्ड से ही मिलती थी। द लोस्ट बैटल्स हारी हुई लड़ाइयाँ, द ड्राफ्ट सेना में भर्ती का फरमान, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर के ऑर्डर्स। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ और मैंने अपने आप में सोचा विदाउट स्टॉपिंग बिना रुके व्हाट कैन बी द मैटर नाउ कि अब क्या मैटर हो सकता है। देन एज आई हरिड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो
देन तब एज आई हरिड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, तो मैं इतनी जल्दबाजी की जितनी मैं कर सकता था। द ब्लैक स्मिथ लोहार वाचर यानी कि लोहार दर्शक, हु वाज देयर जो वहाँ था, विद हिज अप्रेंटिस अपने सहायक के साथ, रीडिंग द बुलेटिन वो बुलेटिन पढ़ रहा था यानी कि अखबार पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी मेरे पीछे से वो चिल्लाया या उसने पीछे से पुकारा। डोंट गो सो फास्ट बब लड़के इतनी जल्दी मत जाओ, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम यानी कि तुम स्कूल में समय से पहले पहुंच जाओगे, तो तुम्हें इतनी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी मैंने सोचा कि वो मेरा मजाक कर रहा था। एंड रिच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ और मैं एम हेमल के गार्डन में पहुंचा ऑल आउट ऑफ ब्रीथ। आउट ऑफ ब्रीथ का मतलब होता है हाँफना, यानी कि मैं हाँफते हुए एम हेमल के गार्डन में पहुंचा। यूजुअली अक्सर व्हेन स्कूल बिगैन जब भी स्कूल शुरू होता था, देर वॉज अ ग्रेट बशल तो बहुत शोर होता था, विच कुड बी हियर्ड जिसको सुना जा सकता था, आउट इन द स्ट्रीट बाहर गलियों में भी जिसको सुना जा सकता था, इतना शोर वहाँ पर होता था जब स्कूल शुरू होता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क तो डेस्क के खुलने और बंद होने की जो आवाज़ है वो, लेसन्स जो चैप्टर्स रिपीटेड इन यूनिसन एक स्वर में चैप्टर्स को याद करने की साउंड, वेरी लाउड ऊंची आवाज़ में एक स्वर में लेसन्स को याद करने की आवाज़, विद आवर हैंड्स और अपने हाथों से, ओवर आवर ईयर्स अपने कानों के ऊपर, टू अंडरस्टैंड बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए, एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर और जो टीचर का जो डंडा है रूलर है, रैपिंग ऑन द टेबल यानी कि इन सभी की जो आवाज़ें हैं वो बाहर गलियों में भी सुनी जा सकती थी। किस चीज़ की आवाज़? एक तो जो चैप्टर्स को ऊंची आवाज़ में याद करने का, कानों के ऊपर हाथ रख करके ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए, और जब टीचर डंडे को अपने टेबल पे खटखटाता था, रैपिंग करता था, तो उसकी आवाज़ को भी बाहर गलियों में सुना जा सकता था। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल परंतु आज सब कुछ इतना खामोश था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क, आई हैड काउंटेड मैं निर्भर था, काउंट ऑन का मतलब निर्भर होना, द कमोशन उस हलचल पर, टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन यानी कि मैं तो उसी चीज़ पे डिपेंड था कि बिना देखे गए मैं अंदर एंट्री कर जाऊंगा अपने डेस्क पर, यानी कमरे के अंदर अपने डेस्क पर, विदाउट बीइंग सीन बिना देखे गए। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, बट ऑफ कोर्स परंतु वास्तव में दैट डे वो दिन, दैट डे एवरीथिंग उस दिन सब कुछ, हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग यानी सब कुछ इतना शांत था जैसे कि संडे की मॉर्निंग हो। थ्रू द विंडो खिड़की से, आई सा माई क्लासमेट्स मैंने अपने क्लासमेट्स को देखा, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस जो पहले से ही अपनी सीटों पर थे, एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन और जो एम हेमल है वो अप एंड डाउन चल रहा था यानी कि इधर उधर चहलकदमी कर रहा था, विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म अपनी लोहे की छड़ को काक में दबाए, वो बगल में दबाए इधर उधर चहलकदमी कर रहा था। आई हैड टू ओपन द डोर मुझे खोलना था दरवाज़ा, एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी और सभी के सामने अंदर जाना था। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड आप इमेजिन कर सकते हो कि मैं कितना डर गया था। बट नथिंग हैपेंड कुछ भी नहीं हुआ था। एम हेमल सॉ मी एम हेमल ने मुझे देखा, एंड सेड और कहा, वेरी काइंडली बड़ी दयालुता से, एम हेमल ने मुझे देखा और बड़ी दयालुता से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली अपने स्थान पर जाओ शीघ्र ही, लिटिल फ्रेंच वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, वी वर बिगिनिंग हम शुरू कर रहे थे, विदाउट यू तुम्हारे बिना ही। आई जम्प्ड ओवर द बेंच
मैं कूदा बेंच के ऊपर से एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और अपने डेस्क पर बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटल ओवर माई फ्राइट। फ्राइट का मतलब होता है डर। गेट ओवर का मतलब होता है काबू पाना। नॉट टिल देन जब तक नहीं, व्हेन आई हैड गॉट अ लिटल ओवर माई फ्राइट यानी कि जब तक मैंने अपने डर पर काबू नहीं पा लिया था। डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, हिज फ्रिल्ड shirt and the little black silk cap, all embroidered, that he never wore except on inspection and prize days. Did I see that our teacher had on his beautiful green coat? यानी कि जब तक मैंने अपने डर पे काबू नहीं पा लिया था, मैं नहीं देख पाया कि जो हमारा टीचर है हेड ऑन यानी कि उसने पहन रखा था हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, उसने अपना हरा कोट पहन रखा था, सुंदर हरा कोट पहन रखा था। हिज फ्रिल्ड शर्ट, उसकी झालरदार शर्ट, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और छोटी ब्लैक रेशमी टोपी, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड। एम्ब्रॉयड का मतलब होता है कढ़ाई करना, यानी कि कढ़ाई की हुई टोपी, ब्लैक टोपी सिल्की उसने वो पहन रखी थी। दैट ही नेवर वोर, जिसको वो कभी नहीं पहनता था, एक्सेप्ट सिवाय, ऑन इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन को छोड़ करके, यानी कि केवल निरीक्षण, जब वो निरीक्षण करने के लिए आता था, या प्राइज डेज, या इनाम का कोई दिन होता था, या इंस्पेक्शन निरीक्षण का कोई दिन होता था, केवल तभी एम हेमल इस ड्रेस को पहनता था, इस टोपी को पहनता था। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज। बिसाइड्स और इसके सिवाय, द होल स्कूल सारा स्कूल, सीम्ड सो स्ट्रेंज सारा स्कूल बिल्कुल स्ट्रेंज था, एंड सोलेम होता है गंभीर, और गंभीर था। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वाज टू सी, बट परंतु द थिंग वो चीज़ दैट सरप्राइज्ड मी, जिसने मुझे सरप्राइज किया, हैरान किया, मोस्ट यानी जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा हैरान किया, वाज टू सी वो थी देखना। क्या देखना? ऑन द बैक बेंचेज की जो पिछले बेंचेज हैं, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली रहते थे। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली, जो गांव के लोग हैं वो बैठे हुए थे आराम से, यानी कि शांत स्वभाव से वो वहाँ पर बैठे हुए थे। लाइक आवर सेल्स, हमारी तरह, लाइक आवर सेल्स हमारी तरह। ओल्ड हॉसर, बूढ़ा हॉसर, विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, बूढ़ा हॉसर विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, अपनी 3 कोने वाली टोपी के साथ। द फॉर्मर मेयर, भूतपूर्व मेयर। द फॉर्मर पोस्टमास्टर, फॉर्मर होता है भूतपूर्व, भूतपूर्व पोस्टमास्टर, एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और दूसरे अन्य भी वहाँ पर बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, हर कोई उदास दिख रहा था, यानी कि हर कोई उदास था। एंड हॉसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और जो हॉसर है, जो बूढ़ा हॉसर है, वो हैड ब्रॉट, वो लाया हुआ था, यानी कि लेकर आया था। एन ओल्ड प्राइमर, एक पुराना कायदा, प्राइमर होता है प्राथमिक किताब, यानी कि कायदा। थम्ड होता है उल्टा पुल्टा, यानी कि मुड़ा तुड़ा। एट द एजिज, यानी कि उसके जो कोने हैं, जो कोने हैं उसके, वो मुड़े हुए थे। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, एंड ही हेल्ड इट, और उसने इसको रख रखा था खोल करके, ऑन हिज नीज, अपने घुटनों पर। विद हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स, अपने बड़े चश्मों के साथ। लाइंग अक्रॉस द पेजेस, यानी कि और पेजों पर उसके जो बड़े चश्मे हैं वो पड़े हुए थे, यानी पेजों पर उसके चश्मे थे। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, वाइल जबकि आई वॉज वंडरिंग मैं हैरान था, अबाउट इट ऑल इस सब के बारे में। एम हेमल माउंटेड हिज चेयर, एम हेमल अपनी चेयर पर बैठ गए। एंड इन द सेम ग्रेव, और उसी गंभीर आवाज़ में, एंड जेंटल और विनम्र टोन में, विच ही हैड यूज टू मी, जिस आवाज़ को वो मेरे साथ यूज करता था, यानी जिस आवाज़ में वो मेरे साथ बोला था।
said कहा, my children, this is the last lesson I shall give you. मेरे बच्चे, यह लास्ट लेसन है जो मैं तुम्हें दूंगा. The order has come from Berlin. बर्लिन से ऑर्डर आ चुका है टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लोरेन. यानी कि बर्लिन से ऑर्डर आया है कि जर्मन के स्कूलों में बर्लिन से ऑर्डर आया है टू टीच ओनली जर्मन की केवल जर्मन ही पढ़ाई जाएगी इन द स्कूल ऑफ अल्सेस एंड लोरेन. यानी कि अल्सेस और लोरेन के स्कूलों में केवल जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी. ये ऑर्डर आया है बर्लिन से. द न्यू मास्टर कम्स, और जो नया मास्टर है कम्स टुमारो, जो नया मास्टर है वो कल आएगा. दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये तुम्हारा लास्ट फ्रेंच लेसन है. आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत ही अटेंटिव हो जाओ. वट अ थंडरक्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी. वट अ थंडरक्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी. कितने चौंकाने वाले शब्द थे ये मेरे लिए, यानी कि ये मेरे लिए कितने चौंकाने वाले शब्द थे. ओह द रैचिज, अरे द रैचिज, वो बेचारे अब भागें. दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल. दैट वाज व्हाट, क्या यही था. दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, जो उन्होंने टाउन हॉल पर लगा रखा था, यानी कि जो बुलेटिन बोर्ड पर लगा हुआ था, तो यही था कि ये एम हेमल का लास्ट लेसन था फ्रेंच लैंग्वेज का. माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम लेसन फ्रेंच लैंग्वेज का. वाई, क्यों. आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मुझे मुश्किल से पता चला था कि कैसे लिखते हैं. आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, क्या मुझे ज़्यादा नहीं सीखना चाहिए. आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे यहीं रुक जाना चाहिए. देन, तब. ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, अरे कितना खेद था मुझे अपने चैप्टर ना याद करने का. फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, पक्षियों के अंडे ढूंढने का. और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और सार पर फिसलते हुए जाने का. माई बुक्स, मेरी किताबें. दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस अ व्हाइल एगो. माई बुक्स, मेरी किताबें. दैट हैड सीम्ड, जो कि प्रतीत होती थी. सच ए न्यूसेंस, परेशानी, समस्या. अ व्हाइल एगो, कुछ समय पहले, यानी कि मेरी किताबें जो कुछ समय पहले मुझे परेशानी लगती थी. सो हैवी टू कैरी, और उनको ले जाने में भी बहुत भार लगता था. माई ग्रामर, मेरी ग्रामर की किताब. एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, और जो मेरी हिस्ट्री है ऑफ सेंट्स, संतों की, यानी कि संतों का जो इतिहास की उसकी जो किताब है. वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब वो उसके पुराने मित्र बन गए थे. दैट आई कुडंट गिव अप, कि जिनको वो छोड़ नहीं सकता था, गिव अप नहीं कर सकता था. एंड एम हेमल टू, और एम हेमल को भी. द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, ये विचार कि वो जा रहा था. दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि मैं उसको दोबारा नहीं देख पाऊँगा. आई शुड नेवर सी हिम अगेन. मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, मेड मी फॉरगेट, यानी कि मैं भूल गया. ऑल अबाउट हिज रूलर, उसके डंडे के बारे में. एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, और कितना संकी था वो. ये सब कुछ मैं भूल गया जैसे ही मुझे पता चला कि ये फ्रेंच लैंग्वेज का उसका लास्ट लेसन है. पुअर मैन, बेचारा. इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स, एंड नाउ आई अंडरस्टूड. बेचारा व्यक्ति. इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, तो ये सब कुछ इस लास्ट लेसन के सम्मान में था. दैट ही हैड पुट अप ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स, कि उसने अपने संडे के दिन पहनने वाले अच्छे कपड़ों को पहने हुए था, यानी कि वो अपने संडे क्लॉथ्स को पहने हुए था. सब कुछ इस लास्ट लेसन के सम्मान में. एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मैं समझ गया था. वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, कि क्यों वे जो ओल्ड मैन है, जो बूढ़े व्यक्ति हैं ऑफ द विलेज, गांव के, वर सिटिंग देयर, वहाँ पर बैठे हुए थे. इन द बैक ऑफ द रूम, यानी कि अब मैं समझ गया था कि वे कमरे के पीछे क्यों बैठे हुए थे गांव के व्यक्ति. इट वॉज बिकॉज दे वर वेरी सॉरी, दे वर सॉरी. इट वॉज, यह था, बिकॉज, क्योंकि, दे वर सॉरी, उनको खेद था. टू, यानी कि उनको भी खेद था.
दैट कि दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वे स्कूल ज़्यादा दिन नहीं गए थे. इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more. यानी कि इट वॉज देयर वे, ये उनका तरीका था धन्यवाद करने का हमारे मास्टर का. फॉर हिज 40 years, उसके 40 सालों की जो ईमानदारी की जो सर्विस है उसका धन्यवाद करने का ये उनका तरीका था. एंड ऑफ शोविंग द रिस्पेक्ट, और सम्मान दिखाने का. फॉर द कंट्री, कंट्री के लिए. दैट वाज देयर्स नो मोर, और उस कंट्री को सम्मान दिखाने का उनका ये तरीका था जो कंट्री अब उनकी नहीं रही है. वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, वाइल जब, आई वॉज थिंकिंग जब मैं सोच रहा था, ऑफ ऑल दिस इस सब के बारे में. आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, आई हर्ड मैंने सुना, माई नेम कॉल्ड मेरा नाम पुकारा गया. इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, इट वॉज माई टर्न अब मेरी बारी थी टू रिसाइट सुनाने की. वट वुड आई नॉट हैव गिवन, वट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रीडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रो वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक. यानी कि वट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से, यानी क्या नहीं किया था मैंने योग्य होने के लिए, और किस चीज़ के लिए योग्य होना चाहता था वो, बिना किसी गलती के. वेरी लाउड और क्लियर, यानी कि पार्टिसिपल्स को सुनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया था उसने, पार्टिसिपल्स को बिना किसी गलती के और बिल्कुल ऊंची आवाज़ में और क्लियर सुनाने के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया था. बट आई गोट मिक्सड अप, परंतु मैं कंफ्यूज हो गया, मिक्स अप हो गया. ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, पहले ही शब्द में. एंड स्टूड देयर, और वहाँ पर खड़ा हो गया. होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपने डेस्क को पकड़े हुए. माई हार्ट बीटिंग, मेरा जो हार्ट है वो बीट कर रहा था, धड़क रहा था. एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और साहस नहीं था टू लुक अप, ऊपर देखने का. यानी कि वट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से द ड्रीडफुल रूल, यानी कि जो ड्रीडफुल जो भयानक रूल है पार्टिसिपल के, उनको कंप्लीट रूप से सुनाने के लिए क्या क्या मैंने नहीं किया था. आई हियर्ड एम हेमल से टू मी, मैंने सुना एम हेमल को कहते हुए. आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं. लिटिल फ्रेंड, छोटे फ्रेंड्स. यू मस्ट फील बैड एनफ, तुम्हें बुरा लग रहा होगा. सी हाउ इट इज़, देखो कैसे है ये है. एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्व्स, एवरी डे प्रत्येक दिन. वी हैव सेड टू आवर सेल्व्स, हमने अपने आप को कहा है. वाह, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम. यस, दिस इज द बेस्ट थिंग टू लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर. वाह, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास बहुत समय है. आई विल लर्न, आई लर्न इट टुमारो, कि मैं इसको कल सीख लूँगा. इसको आई विल बोलते हैं. आई लर्न इट टुमारो, मैं इसको कल सीख लूँगा. यानी कि हम अपने आप से हमेशा यही कहते रहते हैं कि हमारे पास बहुत समय है और ये काम मैं कल कर लूँगा. एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और देखो तुम कि हम कहाँ आ गए हैं. दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद अल्सेस, अरे यही तो परेशानी है अल्सेस के साथ. सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, सी पुट्स ऑफ यानी कि वो छोड़ देती हैं सीखने को, टुमारो यानी कि वो सीखना कल पर छोड़ देती है कि कल सीखेंगे. कौन? अल्सेस, अल्सेस. नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू. नाउ अब दोज फेलोज, वो व्यक्ति आउट देयर यानी जो व्यक्ति अब बाहर है, उनके पास अधिकार होगा यह कहने का तुम्हें, यानी तुम्हें कहने का उनके पास यह अधिकार होगा. हाउ इज़ इट, हाउ इज़ इट, यह कैसे है. यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, कि तुम प्रिटेंड करते हो, दिखावा करते हो कि तुम फ्रेंचमैन हो, फ्रांसीसी हो. एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, और ना तो तुम बोल सकते हो और ना ही लिख सकते हो अपनी खुद की भाषा को भी. बट यू आर नॉट द वर्स्ट, केवल तुम ही बुरे नहीं हो. पुअर लिटिल फ्रेंड्स, वी ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्व्स विद,
वी मतलब होता है वी हैव ऑल, यानी कि हम सभी के पास अ ग्रेट डील, यानी बहुत सारी बातें हैं, टू रिप्रोच आवर सेल्व्स विद, अपने आप को दोष देने के लिए बहुत सारी बातें हैं। योर पेरेंट्स वर नॉट एंक्सियस, तुम्हारे पेरेंट्स एंक्सियस नहीं थे, उत्सुक नहीं थे, टू हैव यू लर्न, यानी कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें पढ़ाना नहीं चाहते थे। दे प्रेफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म, दे प्रेफर्ड, वो प्राथमिकता देते थे, टू पुट यू टू वर्क, तुमसे काम करवाना चाहते थे वो, ऑन ए फार्म, खेत में, और एट द मिल्स, या फिर मिल्स में। सो एज टू हैव अ लिटल मोर मनी, ताकि और पैसा आ जाए। एंड आई बीन टू ब्लेम आल्सो, और क्या मेरा भी दोष नहीं है, यानी कि मेरा भी तो दोष है। हैव आई नॉट often sent you to water my flowers instead of learning our lessons, sorry your lessons, have I not often sent you, क्या अक्सर मैंने भी नहीं भेजा है तुम्हें, water my flowers, मेरे फूलों को पानी देने के लिए, instead of learning your lessons, यानी कि तुम्हारे lessons याद करने की अपेक्षा क्या मैंने भी तुम्हें अपने फूलों में पानी देने के लिए नहीं भेजा था। and when I wanted to go fishing, और जब मैं मछलियाँ पकड़ने के लिए जाता था, यानी फिशिंग करने के लिए जाता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, तो क्या मैंने तुम्हारी छुट्टी नहीं कर दी थी, यानी कि जब मैं भी मछली पकड़ने के लिए जाता था तो क्या तुम्हारी छुट्टी नहीं कर दी थी मैंने। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, फिर एक चीज़ से दूसरी चीज़, यानी एक बात से दूसरी बात, एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, यानी कि एम हेमल फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात करते रहे, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, यह कहते हुए कि सबसे सुंदर लैंग्वेज है संसार में, द क्लियरेस्ट, बिल्कुल क्लियर, द मोस्ट लॉजिकल, सबसे तर्कसंगत, लॉजिकल होता है तर्कसंगत, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, कि हमें इसको गार्ड करना चाहिए, इसकी सुरक्षा करनी चाहिए अपने बीच में, एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसको भूलना नहीं चाहिए, बिकॉज, क्योंकि when a people are enslaved, जब लोग गुलाम बना लिए जाते हैं, enslave का मतलब होता है गुलाम बनाना, as long as they hold fast, hold fast मतलब जितने लंबे समय तक they hold fast में चिपके रहते हैं, to their language, अपनी भाषा से, यानी कि जितने लंबे समय तक वे अपनी भाषा को पकड़े रखते हैं, इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, तो ऐसा होता है जैसे कि दे हैड द की टू देयर प्रिजन, कि उनके पास उनकी कैद की, उनकी जेल की चाबी है। देन ही ओपन अ ग्रामर, यानी कि यहाँ पर जो राइटर है वो ये कहता है कि अगर व्यक्ति एनस्लेव हो जाता है, गुलाम हो जाता है, तो उनकी लैंग्वेज ही उनकी आज़ादी की चाबी होती है। देन तब ही ओपन ए ग्रामर, वो एक ग्रामर खोलता है, एंड रीड अस आवर लेसन, और हमें हमारा चैप्टर पढ़ाता है। आई वॉज अमेज्ड टू सी, आई वॉज अमेज्ड, मैं हैरान था, टू सी यह देख करके, हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, कि मैं कितनी अच्छे तरीके से इसको समझ गया। एंड ऑल ही सैड सीम सो ईजी, सो ईजी, ऑल ही सैड, और जो भी कुछ उसने कहा, सीम्ड प्रतीत होता था, सो ईजी, यानी बहुत आसान लग रहा था जो भी कुछ उसने पढ़ाया। आई थिंक टू, और मैंने यह भी सोचता हूँ, दैट कि आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, कि मैंने इतने ध्यानपूर्वक नहीं सुना था। एंड दैट, और यह भी, ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग, कि उसने एक्सप्लेन नहीं किया था एवरीथिंग, सब कुछ, विद सो मच पेशेंस, यानी कि सब कुछ उसने कभी पहले इतने पेशेंस, इतने धैर्य के साथ एक्सप्लेन भी नहीं किया था। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, इट सीम्ड, ऐसा प्रतीत होता था, ऑलमोस्ट लगभग, एज इफ, जैसे कि, द पुअर मैन, वो बेचारा व्यक्ति, वांटेड टू गिव अस, देना चाहता था हमें, ऑल ही न्यू, जो भी उसके पास था, बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले, यानी कि ऐसा लगता था जैसे कि वो बेचारा व्यक्ति जाने से पहले जो भी कुछ उसके पास था सब कुछ हमें देना चाहता था। एंड टू पुट इट ऑल इन टू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और इस सब को हमारे हेड्स में, हमारे दिमाग में डालना चाहता था, एट वन स्ट्रोक, एक झटके के साथ ही।
आफ्टर द ग्रामर के बाद वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, तो हमारे पास राइटिंग का लेसन था, यानी कि अब हमें लिखना था। दैट डे, उस दिन एम हेमल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस, एम हेमल हमारे लिए नई कॉपीज़ लेकर के आए थे। रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, यानी कि उस पर गोल लिखावट में लिखा हुआ था फ्रेंस अल्सेस, यानी कि गोल लिखावट में उस पर ये शब्द लिखे हुए थे फ्रेंस अल्सेस। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स, दे लुक्ड लाइक, वे दिख रहे थे छोटे झंडों की तरह। फ्लोटिंग एवरीवेयर, फ्लोटिंग का मतलब होता है तैरना, यानी कि वो ऐसे लग रहे थे कि जैसे सारे कमरे में एवरीवेयर सारी जगह इन द स्कूल रूम में चारों तरफ केवल वो ही उड़ रहे हो जो फ्लैग्स हैं। सॉरी, दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स, वे दिख रहे थे लिटिल फ्लैग्स की तरह। फ्लोटिंग एवरीवेयर, चारों तरफ फ्लोट करते हुए इन द स्कूल रूम, कमरे में, स्कूल के कमरे में। हंग फ्रॉम द रोड, डंडे से टंगे हुए एट द टॉप ऑफ आवर डैश, यानी कि ऐसा लग रहा था जो फ्रेंस अल्सेस है वो ऐसा लग रहा था जैसे कि हमारे बेंचों के ऊपर डंडों से टंगे हुए झंडे हो। यू ought to have seen how everyone set to work, you ought to have seen, तुम्हें देखना चाहिए था how everyone set to work, कि किस प्रकार से हर कोई काम पर लग गया था। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और कितना शांत था सब कुछ। द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग, द ओनली साउंड, केवल आवाज़, वाज द स्क्रैचिंग की आवाज़ थी केवल, ऑफ द पेन्स की ओवर द पेपर, यानी कि वहाँ पर सब कुछ शांत था और केवल पेन की आवाज़ थी, पेन के चलने की आवाज़ थी कागज़ के ऊपर, पेपर के ऊपर चलने से, पेन का पेपर के ऊपर चलने से जो स्क्रैचिंग की जो आवाज़ होती है केवल वही आवाज़ सुनाई दे रही थी, इतनी खामोशी थी वहाँ पर। वंस सम बीटल्स फ्लू इन, एक बार कुछ बीटल्स भंवरे उड़ करके अंदर आ गए। बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, परंतु किसी ने भी ध्यान नहीं दिया उन पर। नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस, यहाँ तक कि छोटे बच्चों ने भी नहीं। हु वर्कड जो कि काम कर रहे थे, राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, यानी कि जो अपने फिशिंग के, मछली पकड़ने के जो हुक्स हैं उनको ढूंढ रहे थे, उन्होंने भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जो वो बीटल आए थे उनकी तरफ। एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू, यानी कि वो मछली पकड़ने के जो हुक्स हैं उनको भी ऐसे ढूंढ रहे थे जैसे कि वे भी फ्रेंच लैंग्वेज ही हो। ऑन द रूफ द पिजन्स क्विड वेरी लो, और छत पर जो पिजन्स है, कबूतर है, क्विड वेरी लो, उन्होंने बहुत ही धीमी आवाज़ में अपनी आवाज़ निकाली। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने आप में सोचा, विल दे मेक दैम सिंग इन जर्मन, क्या वे इनसे भी जर्मन में गवाएंगे। इवन द पिजन्स, कबूतरों से भी, यानी कि क्या कबूतर भी जर्मन भाषा में बोलेंगे। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hemel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. Whenever, जब कभी भी, आई लुक्ड अप, मैं ऊपर देखता था, फ्रॉम माई राइटिंग, मेरी राइटिंग से, यानी कि लिखते हुए जब भी मैं ऊपर देखता था, आई सा, मैंने देखा, एम हेमल सिटिंग मोशनलेस, कि एम हेमल बैठे हुए थे बिना किसी गति के, इन ही चेयर, अपनी कुर्सी पर। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, और पहले एक चीज़ को फिर दूसरी को, यानी कि कभी एक चीज़ को देखते कभी दूसरी को देखते। एज इफ़ ही वांटेड, जैसे कि वो चाहते थे, टू फिक्स इन हिज माइंड, जैसे कि वो प्रत्येक चीज़ को अपने माइंड में फिक्स करना चाहते हो। जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटल स्कूल रूम, कि किस प्रकार से जो चीज़ें हैं उस स्कूल में दिखती थी, उन सभी चीज़ों को वो अपने माइंड में सेट करना चाहते थे, फिक्स करना चाहते थे। इस प्रकार से वो कभी एक वस्तु की तरफ कभी दूसरी वस्तु की तरफ देख रहे थे। फैंसी, इमेजिन करो, 40 years, कि 40 सालों से ही हैड बीन देयर, वो वहाँ पर था, इन द सेम प्लेस, उस स्थान पर, विद हिज गार्डन आउटसाइड, बाहर अपने बगीचे के साथ, यानी कि वहाँ पर बाहर उसका बगीचा भी था, द विंडो, खिड़की के,
खिड़की के बाहर उसका बगीचा भी था, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उस बगीचे के सामने उसकी क्लास थी, जस्ट लाइक दैट, यानी जिस प्रकार से बगीचा खिड़की के बाहर था उसी प्रकार बगीचे के सामने उसकी क्लास थी। ओनली द डेस्क, केवल डेस्क एंड बेंचेज और बेंचेज हैड बीन वॉर्न स्मूथ, केवल ये ही घिस करके स्मूथ हो गए थे, चिकने हो गए थे। द वालनट ट्रीज, जो अखरोट के पेड़ है, इन द गार्डन, गार्डन में, वर टालर, अखरोट के पेड़ लंबे हो गए थे गार्डन में। एंड द हॉप वाइन, हॉप वाइन होता है एक प्रकार की बेल होती है, दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, जो उसने स्वयं ही लगाई थी, ट्वाइंड अबाउट द विंडो, यानी कि वो खिड़की से होते हुए टू द रूफ, छत तक पहुंच गई थी। और जो हॉपवाइन की बेल है वो खिड़की से होते हुए छत तक पहुंच गई थी, जो उसने स्वयं ही लगाई थी, वो इतनी बड़ी हो गई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट, कितना दिल टूट गया होगा उसका, टू लिव इट ऑल, इस सब को छोड़ते हुए, यानी इन सभी चीज़ों को छोड़ने में उसका दिल कितना टूटा होगा। पुअर मैन, बेचारा व्यक्ति। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबो पैकिंग देयर ट्रंक्स, टू हियर सुन करके, हिज सिस्टर मूविंग, उसकी जो बहन है, मूविंग अराउंड, मूविंग अबाउट इन द रूम, वो कमरे में इधर उधर घूम रही है, पैकिंग देयर ट्रंक्स, अपने ट्रंक को पैक करते हुए, यानी कि अपनी जो ट्रंक्स हैं उनको पैक वो कर रही है, उसको ट्रक को पैक करते हुए सुन करके उस बेचारे व्यक्ति का कितना दिल टूट गया होगा। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उनको अगले दिन इस कंट्री को छोड़ना है। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, बट परंतु ही हैड द करेज, उसके पास साहस था, यानी उसमें साहस था सुनने का, एवरी लेसन, प्रत्येक लेसन को, टू द वेरी लास्ट, यानी कि लास्ट तक प्रत्येक लेसन को सुनने का उसमें साहस था। आफ्टर द राइटिंग, राइटिंग के बाद, वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, फिर हमारा हिस्ट्री का लेसन था। एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर, बा बेबी बो बू, डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, ओल्ड हॉसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टेकल्स एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स स्पेल द लेटर्स विद दैम, यानी कि एंड देन, और फिर आफ्टर राइटिंग, राइटिंग के बाद, वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, हमने हिस्ट्री में लेसन पढ़ा। एंड देन द बेबीज, और जो बच्चे हैं, चैंटेड, उन्होंने उच्चारण किया, देयर बा बे बी बो बू, डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, और बच्चों ने ये उच्चारण किया, और पीछे कमरे में पीछे ओल्ड हॉसर, जो ओल्ड हॉसर है, हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टेकल्स, उसने अपने चश्मे पहन लिए थे, एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, और जो प्राइमर है उसको अपने दोनों हाथों में पकड़े हुए था, स्पेल द लेटर विद दैम, और चश्मे के साथ उन्होंने इन जो लेटर्स है उनको स्पेल किया, उनका उच्चारण किया। यू कुड सी दैट ही टू वाज क्राइंग, आप देख सकते थे कि वो भी रो रहा था। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड, उसकी आवाज़ काँप रही थी, विद इमोशन, भावना के साथ, यानी इमोशंस के साथ उसकी आवाज़ काँप रही थी। एंड इट वाज सो फनी, और बड़ा फनी था, टू हियर हिम, उसको सुनना, दैट वी ऑल वांटेड टू लव, कि हम में से हर कोई हंसना चाहता था, एंड क्राई, और रोना। हाउ वेल आई रिमेंबर इट, अरे कितना याद है मुझे वो, द लास्ट लेसन, लास्ट लेसन। ऑल एट वंस, एकदम से, द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जो चर्च का जो घड़ी है उसने 12 बजा दिए एकदम से। देन द एंजलस, और फिर प्रार्थना की घंटी, चर्च की घंटी। एट द सेम मोमेंट, और उसी क्षण, द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्शियंस, और फिर उसी क्षण जो पर्शियंस के जो ट्रम्पेट्स हैं, जो बिगुल है, रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, ड्रिल से वापस लौटते हुए, साउंडेड, यानी कि जो ट्रम्पेट्स है, जो उनके बिगुल हैं, उनकी आवाज़ें सुनाई दे रही थी, अंडर आवर विंडोज़, हमारी खिड़कियों के नीचे से उनकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। एम हेमल स्टूड अप, एम हेमल खड़े हो गए, वेरी पेल, बिल्कुल पीले पड़ गए थे, इन ही चेयर, अपनी चेयर में ही वो खड़े हो गए। आई नेवर सा हिम लुक सो टाल, मैंने कभी भी उनको इतना लंबा नहीं देखा था। माई फ्रेंड्स, मेरे मित्रों, सेड ही, उसने कहा। आई बट समथिंग चॉक्ड
हिम, परंतु किसी चीज़ ने उसका गला रोक दिया हो। ही कुड नॉट गो ऑन, वो आगे नहीं बढ़ सका। गो ऑन का मतलब आगे बढ़ना। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ा। टुक ए पीस ऑफ चाक, चाक का एक टुकड़ा लिया। एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, और अपना पूरा प्रयत्न लगा करके ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, और ही रोट उसने लिखा एज लार्ज एज ही कुड, यानी जितना बड़ा वो लिख सकता था उतना बड़ा लिखा उसने। वाइव ला फ्रांस, फ्रांस अमर रहे। देन ही स्टॉप्ड, और तब वो रुक गया। एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और अपने सर को एक दीवार से के अगेंस्ट झुका करके। एंड विदाउट ए वर्ड, और बिना किसी वर्ड के, ही मेड अ गेस्चर, उसने संकेत किया। टू अस, हमें, विद हिज हैंड, अपने हाथ से, यानी कि अपने सर को दीवार के सहारे झुका करके उसने हमें इशारा किया। स्कूल इज़ डिसमिस्ड, स्कूल डिसमिस होता है, बंद होता है। यू मे गो, तुम जा सकते हो।